अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। क्या सेकुलरिज्म के बहाने जो कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर तुष्टीकरण की एक भयंकर चाल है। हमेशा मंदिरों को हिंदू भी होते हैं, इतिहास के तथ्यों को देख रहा है। पता नहीं कहां से मदरसे की पढ़ाई करने वाला आदमी, मदरसे में भी यही पढ़ाया जा रहा है। मेघालय में बीजेपी की सरकार होती है तो गाय काटी जाती है। गाय को काटने की बात उन्होंने नहीं बोला, भोको हराम को एंडोर्स नहीं कर रहे। जब आप आरएसएस को पैरेलल खड़ा करते हैं तब आप उसको एंडोर्स ही करते हैं। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला, अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान। बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। आचार्य विक्रमादित्य है, आध्यात्मिक गुरु है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। जुनैद हैरिस है, उनका अभिनंदन है, प्रोफेसर है पेशे से, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अध्यक्ष एमपीसीआई के हैं। हाजिक खान है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और जनता जनार्दन आपके लिए जोरदार तालियां, तो जोरदार तालियों से जनता का अभिनंदन है। और शुरुआत में मैं 50-50 सेकंड सबको देता हूं अपने विषय को रखने के लिए। शुरुआत तस्लीम रहमानी आपसे। भारत को ब्रिटेन से सीखना चाहिए, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पूरा का पूरा विषय यहाँ चल रहा है, मैं इसे बिल्कुल ही गैर ज़रूरी तो समझता हूँ। हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात जो हमारे लिए इत्मीनान की है पूरे देश के लिए, वो ये है कि ये वो जगह है और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे बेतहाशा नफरत की है। पूरे देश से, हमारे लोगों से नफरत की है, कत्लेआम किया है, हमें लूटा है। और लूट के ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इनके रेस्टोरेंट्स पे लिखा होता था। हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हमारे मुल्क का एक आदमी आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मौजूद है और आज बकिंगम पैलेस में मौजूद है, वो जिन्होंने लूटा था। लेकिन ये इस बुनियाद पर नहीं है कि वो हमारे इस मजालिम पर होने वाले कोई इंतकाम वहां लेंगे। वो अपने सिस्टम, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश, अपने राष्ट्रवाद की बुनियाद पर है। वो हमारी इन चीजों का बदला लेने वाले नहीं। और ये कोई पहला बात तो गर्व करिए, छाती पीटने से क्या होगा? पूरी दुनिया में कई ममालिक में भारतीय मूल के लोग इससे पहले भी प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और हिंदू भी बने हैं, मुसलमान भी बने हैं। कई जगहों पे सुरेनाम में, ट्रिनिडाड में, मॉरिशस में, मालदीव में, पाकिस्तान में, यहाँ के दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये बनते रहे, ये हमारी क्षमता है, इसे पहचानना चाहिए। तो फिर हम और ये कह रहे हैं, ये सरकार, इस सरकार, जो कई नेता बोल रहे हैं, शशि थरूर एक लर्निड आदमी है, वो कह रहे हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। चिदम्बरम साहब फॉर्मर गृह मंत्री है, वो कहते हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। असद ओवैसी कहते हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। कई बड़े बड़े उलेमा कह रहे हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। सीखना क्या चाहिए? हाँ, सीखना ये चाहिए कि इस देश की जो सबसे बड़ा इशू है, इस देश का जो सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक है पिछले 75 साल में, वो है इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, शनाख्त की, जिसकी वजह से तुष्टीकरण होता है, जिसको आप कह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर मदरसे का सर्वे हो तो उसको इन्वेस्टिगेशन बना दिया जाता है। अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन जाए तो कह दिया जाता है भारत को सीखना चाहिए। भारत को सीखना चाहिए या भारत सिखा रहा है? 50 सेकंड। भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहेगा, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन समस्या यहां है कि कुछ लोगों ने इस देश में तुष्टीकरण का इतना जो खाना खा लिया है कि उनको हर चीज में तुष्टीकरण चाहिए। आज रिजर्वेशन प्रधानमंत्री के पद पे भी आने की बात कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का पद योग्यता पे बनेगा? इस देश की जो जनता है वो बनाएगी, या इस देश के अंदर जिस प्रकार से कोई कह रहा है बुरके वाली बननी चाहिए, कोई कहता है दाढ़ी वाला बनना चाहिए, कोई कहता है बिना मूछ वाला बनना चाहिए, हम कहते हैं भगवे वाला बनना चाहिए। भाई क्यों नहीं बनेगा भगवे वाला? बिल्कुल बनना चाहिए भगवे वाला। इस देश के अंदर जब ज्यादा बहुसंख्यक हम हैं तब भी हम तुष्टीकरण का क्यों? आज मुझे बताइए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आज शशि थरूर ने सवाल उठाया, उनका राज रहा इतने साल तक, क्यों नहीं बनाया? अरे कहना क्या चाहते हो? जिसको जो उसको अडॉप्ट करके जबरदस्ती नाम बदल कर उसको गांधी अडॉप्ट बनाया गया, उसके बाद क्यों नहीं बनाया गया उसको प्रधानमंत्री? इस देश में हमने देखा है कि आज भी ओबीसी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि बुर्का पहन के राजनीति, भैया सीधा सीधा भगवे वाला बनेगा। आज हिंदू जाग गया है और आवश्यकता है कि भगवे वाले को ही बनाएंगे हम। आपने अपनी बात को रख लिया। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, आपको लगता है कि भारत को सीखना चाहिए या फिर आपको लगता है कि हर चीज के अंदर नीम मेक निकालना, खास तौर पर तब जब विषय ही ना हो? क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों की हर खुशी में रोने की आदत होती है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जब हमारा संविधान बना, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ,
उसके बाद हम एक राष्ट्र के लिए मिलकर के काम करने की हमारा जो अप्रोच था, उस नुक्ते नजर से देखा जाए तो किसी धर्म विशेष को ये अधिकार ही नहीं पहुंचता है कि ये कहा जाए कि इस धर्म के लोगों को पीएम बनना चाहिए और उस धर्म के लोगों को नहीं बनना चाहिए। सवाल वहां पे खराब होता है कि संविधान से बड़ा जब हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करने की कोई सोचे। सुधांशु त्रिवेदी, इसी देश में शरद राव पवार एक 13वां धमाका इजाद कर देते हैं। इसी देश के अंदर हमने देखा कि तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा ये होती है कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, यानी जिसको उसकी पार्टी ने मनोनीत करा, डॉक्टर मनमोहन सिंह विज्ञान भवन के मंच से कहते हैं कि अगर संसाधनों पर सबसे पहला हक है तो वो मुसलमानों का है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं कहूंगा सबसे पहले जो सीखना चाहिए इंग्लैंड के घटनाक्रम से, क्या हुआ है वहां अर्थव्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए बार बार परिवर्तन हो रहा है। 10.5% की महंगाई है, पूरे यूरोप में जबरदस्त महंगाई और बेरोजगारी है। राहुल गांधी के ननिहाल इटली में जबरदस्त महंगाई और बेरोजगारी है, अमेरिका में है, और पाकिस्तान और श्रीलंका तो छोड़ दीजिए, चाइना में इस ढंग की खबरें हैं कि हुनान प्रोविंस में बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े हैं, बैंक डिफॉल्टर हो गए तो कहीं लोग आके हमला न कर दें। अरे भाई, दुनिया में चारों तरफ आग लगी हुई है, आप घर में बैठ के कह रहे हैं गर्मी लग रही है, लगता प्रधान सेवक ने एसी ढंग से नहीं चलाया हुआ है। मुझे लगता है कि समझने की तो इसकी जरूरत है। अब मैं आता हूं इस टॉपिक पे। देखिए, कितने फक्र की बात थी कि दीपावली का दिन, समझ रहे हो आप समझ रहे हो, हमारी पूजा पद्धति की परंपरा में महाकाल रात्रि मानी जाती है, और महाकाल रात्रि को काल चक्र के परिवर्तन की वह गति देखिए कि जिन्होंने 75 साल पहले तक हम पे हुकूमत की थी, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट 10 ब्राउनिंग स्ट्रीट बदलने जा रही है। और इसको लेकर तो हर ब्राउन कलर व्यक्ति को बड़ा खुश होना चाहिए था। मगर मजे की बात क्या है, ओरिजिनली तो उनका परिवार गुजरावाला का रहने वाला था, अनडिवाइडेड इंडिया का। अरे भाई, आज पाकिस्तान के लोग आके गुजरावाला के लोग हमसे झगड़ते तो समझ में आता कि हमारा या तुम्हारा वो तो कह नहीं रहे, और कुछ गए गुजरे लोग यहां पे हैं जो हर अच्छी चीज में बुराई देखने को तैयार हैं। अगर भारत का कुछ हिंदू धर्म का अच्छा नहीं इसमें ये खराबी थी, अरे मतलब कोई अच्छा कहा चमकदार कपड़ा पहन चल रहा, कोई कह दे चमकदार कपड़ा, अरे मिट्टी लगा ली, कहां चमकदार है भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो लगा हुआ था। और एक फैक्ट भी कहते हैं, जहां तक मुस्लिम प्रधानमंत्री की बात है, जो तो जाके चेक कर लीजिए। पहली बात तो कांग्रेस ने 75 साल में कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनाया? जनाब, एक फैक्ट है, जाके चेक कर लीजिएगा। मुस्लिम प्रधानमंत्री तो बनने जा रहा था 47 में। एक दौर में महात्मा गांधी ने मन बना लिया था मौलाना आजाद को प्रधानमंत्री बनाने का, पर उन्हें लगा कि कांग्रेस में और नेहरू तैयार नहीं होंगे। इस ढंग के भी फैक्ट्स अवेलेबल हैं, किताबों में रिसर्च करिएगा तो पता लग जाएगा। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, वहां पे ऋषि सुनक कोई हिंदू होने की वजह से नहीं बने, अपनी काबिलियत के दम पे बने। और यहां आप कह रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से दे दिया जाए। और सबसे ज्यादा वो ओवैसी साहब, अरे उनसे कहिए जो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाब पहने औरत आएगी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोहतरमे मजलिस, मुहाफिज़े इत्तेहादुल मुसलमीन, सरताज सेकुलर सियासत, आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी, अल्हम्दुलिल्लाह एक नकाब वाली को अपनी पार्टी की सदारत तो दे दीजिए, तब आके भाषण दीजिए। जी। मतलब खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं जी कि भाई, अगर विपक्ष को इतना है तो आज विपक्ष घोषणा कर दे कि संयुक्त विपक्ष का साझा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई मुस्लिम होगा। कर देना घोषणा। हो सकता है प्लान हो ऐसा, तो भाषण नहीं कर रहे हैं, जो शशि थरूर कह रहे हैं उनका हो सकता है प्लान हो ऐसा। अटल जी की कविता की पंक्ति है, उसकी 2 लाइनें कह देता हूं, क्योंकि हम दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों क्या ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। और मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ओके, हाजिक खान, आपका वक्त है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए किसी और को नीचा दिखाना जरूरी होता है? हम राष्ट्रभक्त खाली धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, हमें अपने मुल्क को राष्ट्रभक्ति का ये होना चाहिए पाठ कि हमारे मुल्क का कोई भी विद्वान, कोई भी काबिल किसी भी पार्टी का, जैसा कि हमारे मुल्क ने दर्शाया दुनिया में
कि जैसे APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, फखरुद्दीन अहमद बने, सलमान खुर्शीद के वालिद साहब बने, ये काबिलियत के ब्याप पर बने, किसी पार्टी की उन्होंने पार्टी ने आपने ऐसा बड़ी अच्छी बात बोली। मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे, शरद राव पवार सेकुलर नेता है या सेकुलर नेता नहीं है? देखिए, शरद पवार जी की बात पर आप सदर नहीं, सेकुलर है कि नहीं है? सेकुलर हो जाना कोई अंदर की वो जा रही थी। मैं तो आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, शरद राव पवार सेकुलर नेता है? सेकुलर नेता है, जैसा कि आज दिखा रहे हैं आप टीवी वाले, लेकिन हम सेकुलर टीवी वाले के आप क्या कहते, आपको लगता है ना सेकुलर नेता है? तो सेकुलर नेता का झूठ बोलना अनिवार्य था, उनको 13वां धमाका बताना जरूरी था, और वो तब भी सेकुलर है। वो सेकुलर है, इसलिए बोल देते झूठा धमाका हुआ था। अमित जी, जिम्मेदारी उनकी बनेगी। अगर बहुत बढ़िया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, गलत बयान देगा, अमित जी की जिम्मेदारी नहीं है, हाजिर खान की। वो लोग जो देश के हमारे गलत बात बयान कर रहे हैं, हमारे देश में अफरा तफरी, आप तो सेकुलर मानते हैं ना, उसका विरोध करते हैं। हर सेकुलर ऐसे लोगों का सेकुलर खाली सेकुलर होने से नहीं, अगर अटल जी अच्छे आदमी थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, सारी पार्टी के नेता उनकी इज्जत करते थे, इसलिए कि वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के बारे में सोचते थे। और मैं एक बात ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 99 में जब अटल जी की 13 महीने की सरकार गई थी, तो लालू यादव ने कहा था ये राम के नाम पर आए हैं, अब राम के नाम पे जा रहे हैं, और मजाक उड़ाया गया था उनका। और अटल जी ने बोला था, सदन में उनका भाषण था कि हर नेता कहता है कि अटल जी तो आदमी बहुत अच्छे हैं, इस अच्छे अटल जी का आप क्या कर रहे हैं? उनको हरा कर भेज रहे हैं। अटल जी तब जैसे आज आपको नरेंद्र मोदी दिखते हैं ना, वैसे अटल जी दिखते थे तब। ये बात सत्य है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो उन्होंने कहा मुझे याद आता है, 13 दिन की सरकार के बाद लालू यादव जी बोले थे, और नेहरू जी कहे थे एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, बन गए, अब इसके आगे दोबारा नहीं बनने वाले। मगर देश की जनता ने तय किया था और वो बने थे। वहां पे किसी प्रकार की कोई, अच्छा, शरद राव पवार को मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, यहां इस देश में समस्या क्या हो गई कि सेकुलरिज्म का पैमाना क्या हो गया, कि जैसे शरद पवार जी ने कहा, जो आप बता रहे हैं कि साहब धमाका हुआ नहीं, कह दिया गया। साहब 26, सुनिए तो मैं बता रहा हूं, 26/11 का हमला कांग्रेस की सरकार कहती हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह कहते RSS ने कराया। यह सेकुलरिज्म के लिए जरूरी था। बटाला हाउस इनकाउंटर कांग्रेस की सरकार कहती है वो जायज है, मगर कांग्रेस का नेता में सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ जाते हैं। और तो और, इशरत जहां को आतंकवादी कांग्रेस सरकार का IB चीफ कहता है, और इंसिडेंटली उस समय IB चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम, संयोग से वो भी मुस्लिम थे, वो कह रहे हैं आतंकवादी है, मगर कांग्रेस के नेताओं को बेटी नजर आने लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर धर्म मजहब से जोड़, बड़ी बड़ी मजेदार बात है। जब कोई धमाका है ना, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर हर आतंकवादी का मजहब होता है। प्रोफेसर हारिस, मैं जब से डिबेट में शरीक हो रहा हूं, एक बात मैं जरूर कहता हूं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए। मेघालय में बीजेपी की सरकार होती है तो गाय काटी जाती है, और इस इलाके में माता होती है। अब गाय पे आगे में शरद पवार, मैं कौन है भैया? आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। नहीं, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने ऐसा नहीं, नहीं, उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है बाबा, बाबा आपको गलतफहमी हो रही है, आपको समझा रहा हूं मैं, आप बैठिए। उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। मैं आपको, वो आप उनकी बात संभालिए। अच्छा, उन्होंने बड़ा हरामी हो बेटा, ऐसा बोला ही नहीं बोला। आप जब बेइज्जती की बात कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? इस मुल्क की यही है कि इस मुल्क में गाय का नाम आते ही अखलाक मार दिया जाता है, जबकि उसकी फ्रिज में गाय का गोश्त नहीं होता है, और फिर उसको भी लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने समझा नहीं। यही माहौल किसने बनाया, मुझे बताइए। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, ये माहौल किसने बनाया? इसी माहौल को बदलने की बात है, चाहे वो इस देश में माहौल खराब करने का काम विपक्ष हो। मैं बात यही कर रहा हूं कि पक्ष हो या विपक्ष। अच्छा, ये बताइए, शरद राव पवार जो ऐसा माहौल बना रहे थे, वो किसके लिए बना रहे थे? 10 सेकंड में बता दीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, चूंकि जो आपने कहा है उस पर मेरी जानकारी नहीं, मुझे पता था इस पे जानकारी नहीं होगी। जब जानकारी नहीं होगी तो मैं इस पर मुझे कैसे बात मुझे पता था इस पे। विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य, मेरा एक सीधा सीधा मतलब है कि आज इस बात पे बहस हो रही है कि माहौल बनाया किसने। ये लगातार तथाकथित तौर पर जितना भी माहौल बना, इस देश में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया, आए, बिल्कुल मिलकर रहे, और हिंदुओं ने हमेशा मुसलमानों का स्वागत किया, कोई दुर्पेक्ष नहीं किया। लेकिन जब भी इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, इस देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, आपको याद होगा? क्या किया उसने एजुकेशन का?
एजुकेशन को हाल करके इस देश के अंदर इस्लामीकरण करने का जो प्रयास किया गया, माफ कीजिएगा, अभी एक होम मिनिस्टर बनाया था हिंदुस्तान का, IIT जिनकी इनको बेटी ने बताइए। सारा का सारा बवाल किया, क्या किया उस देश के अंदर, किस प्रकार से हाशिए पे ला दिया। और तो और मेरा एक प्रश्न और भी है, एक बात और समझने का हम प्रयास करें कि इस देश के अंदर यहां बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेंगे या खुदा मियां की शपथ लेंगे, बताइए जरा। संविधान, सिर्फ संविधान। खान से बात करो ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाजी खान से बात करो कि देश बड़ा, संविधान बड़ा या खुदा बड़ा। देखिए, जब खुदा देश बड़ा ये हमारे- बताओ ना पहले। अब ठीक है, देश संविधान से चल रहा है, देश धार्मिक बात हमारे घर की है, वो पूजा करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है, अरे मैं खुदा अल्लाह की अकबर सबको करता हूँ, बताओ मेरी ना, अपनी देश बड़ा या खुदा बड़ा? लेकिन देश में जब संवैधानिक बात होगी तो संविधान बड़ा होगा, संविधान की सवाल बात सवाल होगी। सवाल हाथ पढ़ने कर के माध्यम कहने वाला बनेगा आपका प्राइम पॉइंट क्या मिनिस्टर या बोलिए? अल्लाह अकबर करने वाला अल्लाह बनेगा? ऊपर वाला भी जब बनेगा। देश अल्लाह में उसे रोकना पीएफआई पर सकता बैन है। लगती है, एक सेकंड। जब देश के अंदर पीएफआई पर बैन लगती है जो जायज है, लेकिन जो विपक्ष वाले अभी लालू यादव के स्टेटमेंट आया कि पीएफआई पर भी कोई सबूत ही नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, तो ये शब्द क्यों निकालते पैनल हैं? ड्रॉ जो करते हैं सपोर्ट करते हैं फिर पीएफआई की। क्यों इसको आप जोड़ते हैं पीएफआई के साथ, आरएसएस को? आप हिंदुवादी संगठन को माफ क्यों कीजिएगा। जोड़ते हैं? आपने गाय का नाम क्यों लिया? गाय का कोई बहस ही नहीं था। तो पॉइंट ये आप गाय की चर्चा क्यों लेकर आप करते हैं? गाय की और चर्चा तो क्यों हम तो- लेकर? अगर मेरी गाय माता है, हम माता मानते हैं, और काटने की बात कीजिएगा तो हम तो उबाल आएंगे ही आएंगे। हमने क्या कहा है, कुछ इन्होंने आपने समझ में बात आता है में या रखी गाय रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। ना मैं जुर्म समझता हूं, गाय की कुर्बानी इसीलिए हम नाजायज समझते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेघालय में बीजेपी की सरकार है, वो वहां पर गाय कटवा कर पार्टी करती है, क्यों करती ये है? कैसे बोल रहे हैं पार्टी करती है गाय बीजेपी? मैं बता दे रहा हूं, अरे मुझे बोलने क्या 10 सेकंड बोल लीजिए फिर सुधांशु पहले त्रिवेदी। पूरी बात तो कहने दो। भाई बात तो जब ये आएगी। मैं आपको बता दूं, नेशनल चैनल पर केरला में किसने करी थी बीफ पार्टी, किसने बीच रास्ते में सरकार, आप ही की कह रहा हूं सपोर्ट करने कि वाले ये- लोगों ने कटवाई मैं तो थी। इसे- मैं आप कहता ही के हूं लोग जो है जिस प्रकार में बीफ पार्टी में शामिल होते हैं, हमारे आप ही लोग के लोग कौन इस हैं? देश आप के अंदर हमारे से पूरे हैं। विश्व में हम तो अरे आपको आप अपना हैं, मानते लेकिन हैं। आप जैसे लोग, हाजिर खान जैसे जो लोग बैठे हैं इस नहीं, देश में हम तो बलवा करने आपको के अपना लिए, मानते हैं। इस आगे देश के आप लोग हैं, बताइए। मैं तो कहता मुझे हूं, बताइए, मैं मुझे आपसे बताइए, एक एक करके नवंबर की घटना बता दो। हाजी खान एक एक करके हैरिस साहब पहले आप 10 सेकंड में सुधांशु त्रिवेदी। जो भी नेता पब्लिक की, जनता का मजाक उड़ाती है, आस्था का उससे झूठ बोलती है, मैं दोनों की मुखालफत कर रहा हूं, चाहे उसका नाम सेकुलर हो, चाहे उसका नाम ओवैसी देश की चाहे जनता का मजाक उड़ाते थे ना जब वो राम का प्रूफ मांगते थे, और आपने भी मांगा था 5 दिन पहले बहस के अंदर। नहीं, मैंने राम का प्रूफ कभी नहीं माना है। मैंने अभी भी मैं कह रहा हूं कि जन्मभूमि को लेकर के हमेशा मत कोई विवाद नहीं है। जन्मभूमि को लेकर के आपने बोला आपको आपके बता दूं, पड़ोस में खड़े हैं हमारे साहब अभी भी मैं रहमानी कह जी रहा जो हूं। कहते हैं कि बाबरी की शाम आज भी कराएंगे, 25 लाख लोग बुला रहे थे। जन्मभूमि जो आज भी को हम आपके आस्था पड़ोस में पर खड़े हैं, मजाक कहिए नहीं ना, उड़ाते। आपके पड़ोस में लोग खड़े हैं। आदित्य जी मैं आपको मौका दूंगा, आपको भी मौका दिया मैंने। जन्मभूमि को सुधांशु लेकर त्रिवेदी के अभी भी देखिए, कहिए तो मैं आस्था के आपसे- मजाक की जो त्रिवेदी को बात 40 है, सेकंड। मैं बिल्कुल आस्था के मजाक ये होता था कि भाई जैसे हमारे यहाँ आस्था है, नवरात्र में सब व्रत रखते थे ना, तो जो व्रत रखेगा वही तो उद्यापन करेगा ना, शाम को फलाहार करेगा, वही 9 दिन जो व्रत रहेगा वो कन्याएं खिलाएगा। मगर यहाँ गाय ऐसे बारी में भी मजेदार, बोल दीजिए। मगर सुनिए मैं बता रहा हूं, मगर यहाँ मजेदार बात क्या होती थी, जो रोजा रखता नहीं था वो रोजा अफ्तार करता था। न बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाले रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था। ये होता था मजाक आस्था का। आर पार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी पब्लिक के बीच ये बड़ी डिबेट जारी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो देश के साथ जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखिए मैं ये क्या भारत माता की जय बोल दीजिए। क्या हो गया? बोल रही है, पब्लिक कह रही है भारत माता की जय। भारत माता की जय हो गई।